नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है। 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं, जहरीली शराब पीकर मरे हैं। सोचिए कितना बड़ा हादसा है। 100 लोग एक जिले में जहरीली शराब से मर जाएं। क्या आपको किसी टीवी चैनल पे ये हेडिंग बहुत सुर्खियों में दिखाई दी? किसी अखबार में मोटी मोटी बड़ी बड़ी खबर दिखाई दी? नहीं दिखी ना। आप सही सोच रहे हैं, दिखेगी भी नहीं। पूरा तंत्र लगा हुआ है कि इस तरह की खबरें आपको दिखाई ना जाए, और इसके लिए बाकायदा 7 करोड़ का 8 करोड़ का पैकेज अखबारों को, चैनलों को और ज़्यादा दिया जाता है कि आपको सच ना दिखाएं। लेकिन आप कल्पना करिए कि किसी ज़िले में 100 लोग, वो भी जहरीली शराब से मर जाएं, तो क्या हाल होना चाहिए। सरकार जो बड़े बड़े ऐलान करती है कि अगर कहीं लापरवाही मिली तो डीएम एसपी जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या अलीगढ़ के डीएम को हटाया गया? नहीं हटाया गया ना। सही सोच रहे हैं आप, नहीं हटाया गया। आज बड़ी तेज़ी से एक बात कही जा रही थी और पॉलिटिकल खेमे में कही जा रही थी कि अलीगढ़ के डीएम नहीं हट पा रहे हैं क्योंकि एक जाति विशेष से वो ताल्लुक़ रखते हैं और सीएम को वो शायद जाति पसंद आती है, ऐसा उनके विरोधी कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता है क्योंकि मैं खुद जाति और धर्म में यकीन नहीं करने वाला शख्स हूँ, तो मैं इन सब परंपराओं को, इन सब बातों को बहुत महत्व नहीं देता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर डीएम हटे क्यों नहीं। डीएम अलीगढ़ में ऐसा क्या है जो 4 साल से वो तैनात हैं, और 4 साल में अलीगढ़ में इतने हंगामे हुए हैं, इतनी शिकायतें आई हैं, तब भी एक जिले का कलेक्टर 4 साल से हटता नहीं है। और डीएम क्या है, इनकी कार्यशैली क्या है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। कोरोना काल में सीएमएस जब दिन रात करके डॉक्टर काम कर रहे थे, अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, तो एक जिलाधिकारी की भाषा क्या होती है, पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। जिसमें तुमने आख्या भेजी थी, उसमें जो जवाब जो उसने शिकायतें की है उनका निस्तारण पे पूछ रहा हूँ मैं। जी अभी नहीं, तो ना बता के फालतू वाली बातें बता रहे हो। अभी निकलवा के देखता हूँ मैं। क्या नहीं, पहले सुन लो यार। जी बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले सुनो। जी बताइए। अनिल कुमार ने ये कहा कि वहाँ का स्टाफ मरीजों की सुनता नहीं है जी। 2 घंटे तक पानी मांगता रहा, तो क्या इसमें लिखा पहले का स्टाफ अच्छा था क्या? अब इसमें क्या है, पहले कौन स्टाफ था जो अनिल कुमार से पूछा आपने? अनिल कुमार है अभी आईसीयू में? जी अभी होंगे सर। हाँ होंगे सर, होंगे यार। क्या चीज होना चाहिए? होना चाहिए तो उससे पूछो कि कौन स्टाफ था, उसको नहीं सुना, उसको आपने हटा दिया। स्पेसिफिक आख्या चाहिए मुझे अभी। जी वैसे तो सर मैंने उसमें हर एक वार्ड में। तुम तो यार बात तो सुनोगे नहीं। जी जवाब तो थोड़े देना पड़ता है यार, जवाब तो मुझे देना पड़ रहा है वहाँ पे। जी बताइए। अब तुम बकवास कर रहे हो, अभी उठा के आऊंगा, बस 50 जूता मार के बस तुम्हें भगा दूंगा। अभी दिमाग खराब कर रहे हो मेरा तुम। बताइए। जब स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक बात जवाब दो ना। हाँ बताइए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आईएएस होता है, वो किसी सीएमए से इस भाषा में बात कर सकता है? आप सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर हजूर ऐसा ही हो रहा है। ये साहब अलीगढ़ के डीएम हैं, 4 साल से तैनात हैं और हट नहीं रहे हैं। मत हटिए और 6 साल रखिए, हमें व्यवस्थाओं में हम कौन होते हैं या आप कौन होते हैं। मगर जिस जिले का कलेक्टर 100 मौतों के बाद में भी ना हटे, तो बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर उसकी जड़ें मजबूत कहाँ हैं, क्या कारण है कि वो नहीं हट रहा। विपक्ष आज सुबह से इस चीज़ को वायरल करने में लगा हुआ है कि वो जाति विशेष, जाति विशेष। ये विपक्ष का आरोप हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होगी, तो मैसेज तो जाएगा। आप कार्य आयुक्त हट गया शाम को, देर शाम को, और रिगजान सेमफिल नए आबकारी आयुक्त बना दिए गए। लेकिन जिस जिले की घटना हुई, उस जिले का डीएम नहीं हटा। अब आप कहेंगे कि मैं डीएम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ जिले के सिंडिकेट क्या होते हैं। 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और कई जिलों के डीएम से मेरा बड़ा निजी रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत रिश्ता रहा है, और मैंने कार्यशैली देखी है। कुछ शराब के भी बड़े कारोबारियों से मेरे दोस्ती रही है और मैंने उनकी भी कार्यशैली देखी है। उत्तर प्रदेश के जिलों का नेटवर्क मैं आपको समझाता हूँ। जिले का जिलाधिकारी होता है। अब आप ये कहेंगे कि मैं ऐसी बातें कैसे कह सकता हूँ, इसका कोई आधार नहीं है। आधार हो या ना हो, आप में से जो जिले में टच में रहता है, अगर आप में कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई नेता है या थोड़ा सा भी सक्रिय है, तो वो जानता होगा कि डीएम के पास पैसा कहाँ से आता है। जिले के डीएम के पास जो बंधा बंधाया पैसा आता है,
अब आप ये कहेंगे कि सरकार इस बात पे आरोप करेगी आपने ऐसा कैसे कह दिया कि डीएम के पास पैसा आता है, कुछ डीएम ईमानदार होते हैं। मैं बेशक मानता हूँ कि कुछ डीएम ईमानदार होते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जब पैसा आता है तो उसका नेटवर्क क्या होता है, उसका गणित क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जिले में डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर या जो भी पद होते हैं, पैसे का सबसे बड़ा माध्यम वहाँ का शराब का ठेकेदार होता है। शराब का ठेकेदार एक बंधी बधाई आमदनी का हिस्सा वो हर बड़े अफसर को देता है, क्योंकि उसका शराब का काम बखूबी जारी रहे। शराब का ठेकेदार जिले की सबसे बड़ी मुर्गी होता है। साहब को एसी लगवाना हो, साहब को आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, महंगे गिफ्ट चाहिए, नया फ़ोन चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं आमतौर पे शराब का ठेकेदार करता है। ये बात मैंने कम से कम 15 सालों के पत्रकारिता के अनुभवों में दर्जनों जगह देखी है कि नया मोबाइल आ गया, साहब के पीएस ने शराब के ठेकेदार को फ़ोन किया कि वो जो सैमसंग का वो 1.5 लाख वाला फोल्डर वाला फ़ोन आया है वो साहब को पसंद आया है। शराब के ठेकेदार का कारिंदा फ़ोन लेकर डीएम साहब के हाजिर। आज मेम साहब को जाना है, वो ज्वेलरी पसंद आई थी, शराब का ठेकेदार मेम साहब के लिए हाजिर। मेरे कहने का मतलब यह है कि शराब के ठेकेदार हर हालत में डीएम के लिए हाजिर होता है, क्योंकि जिला आबकारी अधिकारी और शराब का ठेकेदार दोनों जानते हैं कि डीएम के हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो डीएम के अंडर में आए आबकारी अधिकारी और शराब के ठेकेदारों का माई बाप आबकारी अधिकारी। अब अलीगढ़ में 100 मौतें होती हैं, कुछ निचले स्तर के एसडीएम, सीओ लेवल के, आबकारी अधिकारी लेवल के लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आप आरटीआई में पूछते रहिए, सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन मुझे पता है कि प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से। जो लोग सस्पेंड कर दिए गए उन्होंने लक्ष्मी जी की कृपा करी, चढ़ावा चढ़ाया और फिर वो बहाल हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी थी 90 के दशक में, तो मैं ये देखता था कि गांव-गांव में जहरीली शराब बिकती है। उस जहरीली शराब को पीने के लिए छापे पड़ते थे, पुलिस जाती थी, पकड़ती थी। मगर मैंने अपने करियर में ये पहली बार देखा है उत्तर प्रदेश में कि सरकारी शराब की दुकानों से जहरीली शराब बिक रही है। खतरनाक बात यह है कि बोर्ड लगा है सरकारी शराब की दुकान और वहाँ से जहरीली शराब बिक रही है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि जो सरकार की दुकानें गारंटी होती हैं व्यवस्था को चलाने की, जो सरकार की दुकानें गारंटी होती हैं अच्छा माल देने की, वहाँ पे अगर जहरीली शराब बिक रही है तो क्या आबकारी अधिकारी के साथ डीएम जिम्मेदार नहीं है? डीएम विभाग का इंस्पेक्शन करता है, चेक करता है और एलआईयू की रिपोर्ट रोज एक डीएम को आती है। डीएम के जिले का इंचार्ज होता है, पुलिस फंड के अंडर में आती है। किसी भी इंस्पेक्टर थानेदार को तैनाती से पहले एसएसपी पूछता है डीएम से कि हजूर इसको तैनात करने जा रहा हूँ, अनुमति है या नहीं है। तो ऐसे में अगर डीएम जिम्मेदार क्यों नहीं है? और 100 मौतों के बाद भी क्या ये साबित नहीं होता कि जिले का जिलाधिकारी सो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे यहाँ शराब किस तरह आ रही है, दुकानों पे किस तरह आ रही है, तो क्या नेटवर्क है? और वो भी ऐसा भी नहीं है 2-4 महीने पहले क्या हो, 4 साल से वो अफसर वहाँ तैनात है और उसको पता ही नहीं है कि जिले में क्या हो रहा है। तो जो इतना प्यार इस डीएम पे क्यों? अब मौका आप दे रहे हैं, मतलब मौका आप विपक्ष को खुलेआम बैटिंग करने को दे रहे हैं कि विपक्ष कहेगा कि वो मुख्यमंत्री की जाति का है इसलिए उससे मेहरबानी है। और ऐसा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के विपक्ष ने बहुत खुल के लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो इतने आरोप लगाए थे, उन पर कई एफआईआर हो गए कि ये जातिगत आधार पर समाज में देश फैला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ को। मैं मानता नहीं हूँ कि जाति धर्म के नाम पे बात करनी चाहिए, ये समाज का सबसे बड़ा कोड है। लेकिन फिर क्या करें, 4 साल के डीएम को ना हटाने का कोई तो कारण दे दीजिए। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है, विकास की योजनाओं में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है। तमाम शिकायतें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को वहाँ के लोगों ने की है, उनके व्यापारिक रिश्तों को लेकर की है, उनकी जायदाद को लेकर की है, उनकी संपत्ति को लेकर की है, उनकी कार्यशैली को लेकर की है। और अब 100 मौतें पे भी इतना प्यार, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पे बड़े सवाल उठाता है और ये साबित करता है कि आखिर सरकार की गलती कहाँ हो रही है। क्यों ये अफसर सुधर नहीं रहे हैं, क्यों ये अफसर समझ नहीं रहे हैं। 100 मौतें, गांव-गांव में चीत्कार मच गया है। कोरोना ने वैसी कमर तोड़ दी, हर जगह लाशों का ढेर लगा है। उस पर एक बार और फिर शराब के कारण 100 लोगों की मौत। अलीगढ़ की ये चीखें सरकार को बहुत दुख देंगी, बहुत नुकसान पहुँचाएंगी। ये चीखें बताएंगी कि व्यवस्था सड़ गई है, व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। और इसलिए ध्वस्त हो गई है क्योंकि नौकरशाही बेलगाम हो गई है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं बचा है, अफसरों पे डर नहीं बचा है, अफसर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। यही नतीजा है कि आज की तारीख में सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है।